हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे यशोदा जयंती। यशोदा माँ और कृष्ण को कौन नहीं जानता। यशोदा जयंती कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं संतान वगैरह के लिए तो आप ज़रूर पूजा व्रत रख सकते हैं। पंचांग के अनुसार जो हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाते हैं हम। शास्त्रों के अनुसार यशोदा जयंती को माँ यशोदा जी के प्राकट्य के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में लालन पालन किया था। मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा की विधिवत पूजा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत पूजा करना चाहते हैं तो कल है, लेकिन आप शुभ मुहूर्त वगैरह सुन लीजिए। हिंदू मान्यता के साथ यशोदा जयंती के दिन विधि विधान माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर सूनी गोद भर जाती है। तो जानते हैं सही तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। यशोदा जयंती कब है। यशोदा जयंती जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि कल 7 फरवरी को 1:18 AM बजे शुरू होगी, यानी कि सुबह के जो 1 बजे है, जो 8 फरवरी को 2:54 AM बजे तक यानी कि सुबह के 2 बजे तक समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो यशोदा जयंती का व्रत है कल रखा जाएगा 7 फरवरी को। तो कोई भी आपको तैयारी करनी है, पूजा अर्चना करनी है, तो अभी भी आप सामान वगैरह ले आए। क्या करना है पूजा विधि। यशोदा जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही सारे, अगर व्रत कोई भी रखना हो तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि मॉर्निंग अर्ली ही उठना पड़ता है। कामों से निवृत्त होकर, सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके इसके बाद यशोदा माँ के सामने विधिवत तरीके से व्रत कर रखने का संकल्प ले। सबसे पहले लकड़ी की चौकी या फिर पूजा घर में ही लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण माँ यशोदा की तस्वीर रखे। इसके बाद जल से शुद्धिकरण कर ले। गंगा जल है तो वो भी अच्छा है। फिर सिंदूर रोली श्री कृष्ण को पीला चंदन, फूल, माला, अक्षत आदि चढ़ा दें। भोग में मिठाई, फूल, तुलसी दल चढ़ाने के साथ जल अर्पित करें और श्री कृष्ण की माखन मिश्री का भोग लगाएं। आप श्री कृष्ण के और भी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं। अब घी का दीपक और धूप जलाकर माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की जो है आपको आरती करनी है और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। भूल चूक की माफ़ी मांगे और अब सभी को प्रसाद बांट दे। जिन महिला ने व्रत रखा हुआ है और वह अन्न, नमक आदि का सेवन ना करे बल्कि फलाहार पर ही रहे। अब हम माँ यशोदा से जुड़ी कथा यानी कि जानेंगे कैसे, कि क्या कथाएं हैं उनके पीछे। माँ यशोदा और कृष्ण जी की लीलाएं तो हम सबको पता है, लेकिन यशोदा जयंती भगवान कृष्ण की माता यशोदा के जन्मदिन के स्वरूप में मनाई जाती है। यह दिन खासकर उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ भक्त माता यशोदा की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में डूबते हैं। यशोदा को भगवान कृष्ण की पालक माता माना जाता है और कृष्ण को पालन पोसने की उनकी कहानी बहुत मशहूर है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि माँ यशोदा के साथ ही कृष्ण जी का नाम लिया जाता है। देव की माँ उनकी जन्म की माँ तो है ही, लेकिन ज़्यादा यशोदा का माँ का नाम लिया जाता है। पुराणों में बताया गया। अब हम यशोदा जयंती की कथा जानेंगे। एक बार यशोदा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे यशोदा, वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। यशोदा ने कहा, हे प्रभु, मेरे बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे बेटे के रूप में जन्म लें और मुझे आपकी माँ कहलाने का महान सौभाग्य प्रदान करें। यशोदा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यशोदा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी माँ कहलाने का वरदान देता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, कुछ समय बाद मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, लेकिन मेरा पालन पोषण तुम करोगी और पूरी दुनिया में तुम मेरी माँ यशोदा के नाम से जानी जाओगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार वह अद्भुत क्षण आया जब भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें बच्चे के रूप में पैदा हुए। लेकिन वासुदेव ने अपने बेटे को कंस के गुस्से से बचाने के लिए उसे अपने प्यारे दोस्त नंद के घर पहुंचा दिया। इस तरह भगवान ने यशोदा को दिया हुआ वरदान भी पूरा किया। और जिस तरह नंद की पत्नी यशोदा के कृष्णपन पर अपना मातृ प्रेम बरसाया, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। श्रीमद् भागवत में बताया है कि नारायण ने यशोदा को जो महान सौभाग्य दिया वह ब्रह्मा, शिव या उनकी पत्नी लक्ष्मी को भी कभी नहीं मिला। तो बस ये थी उनकी कथा। यशोदा जयंती हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास त्यौहार है जो कृष्ण की माता यशोदा के जन्मदिन की याद में मनाते हैं लोग। हालांकि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, लेकिन उनका पालन पोषण करने और उनको मातृत्व का सुख जो है अनुभव कराने का अवसर रानी यशोदा को मिला था।
शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई महिला यशोदा जयंती पर माता यशोदा भगवान कृष्ण की सिर्फ पूजा ही कर लीजिए, आप व्रत नहीं रख सकते, कथा सुन लीजिए, तो उसे गुणी संतान की प्राप्ति होती है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण की और माता यशोदा की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन उनकी जयंती पर एक लीला हम जरूर याद करेंगे, दामोदर लीला और यशोदा का स्नेह। एक दिन की बात है कि जब कृष्ण ने माखन चोरी करते समय मटका तोड़ दिया तो क्रोधित माँ यशोदा ने उन्हें पकड़कर ओखली से बांधने का प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे जितनी रस्सियां जोड़ ली जाए, वह हमेशा 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती थी। यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को केवल प्रेम और भक्ति से ही बांधा जा सकता है, बल या साधना से नहीं। अतः माँ यशोदा के अधिक प्रयास, थकान और आंखों से बहते प्रेम अश्रु को देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं को बांधने दिया। यही वह क्षण था जब भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। इस तरह जैसे वो माखन चुराते थे, कितनी लीलाएं करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वह भावुक क्षण जब कृष्ण ने दिया वचन। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण बंधे हुए थे और माँ यशोदा थक कर उनके सामने बैठ गई, तब उन्होंने अपने लल्ला को सीने से लगाया। उस समय यशोदा के मन में केवल यही भाव था कि कहीं उनके कारण उनके पुत्र को कष्ट ना हो जाए। माँ के इस निस्वार्थ प्रेम से द्रवित होकर बाल कृष्ण ने मन ही मन एक वचन दिया। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को यह वचन दिया कि हे माता, इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में मैं तुम्हारा ही पुत्र बनूंगा। तुमने मुझे जिस वात्सल्य से पाला है उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। यह वचन किसी औपचारिक घोषणा के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के हृदय से निकले संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो ये थी माँ यशोदा जयंती की कथा। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।